गुरु भक्ति योग। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश होता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश होता है। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से जला हुआ मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। जैसे अग्नि का स्वभाव ही ऐसा है कि उसके निकट आने वाली प्रत्येक वस्तु को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही जो मनुष्य कृपालु गुरु की प्राप्ति कर लेता है, उसके किसी भी गुण दोषों को देखे बिना ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा उसके तमाम पापों को जलाकर भस्म कर देती है। जो कोई मनुष्य दुखों से पार होकर सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता है, उसे सच्चे अंतःकरण से गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के गुनीर गांव में परमानंद जी नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में एक ईश्वर भक्त बालक जन्मा। प्रभु अनुराग के चलते वह बचपन से ही भगवत भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। संसारी आकर्षण विकर्षण से रहित बालक के निष्कपट हृदय में भगवत सामर्थ्य उभरने लगा। बढ़ती उम्र के साथ उस बालक की तपश्चर्या भी बढ़ती गई और लक्षदास जी नाम से सिद्धों में गिने जाने लगे। आदि भौतिक जगत की उपलब्धियां मिलना तो बहुत छोटी बात है, आदि दैविक जगत की रिद्धि सिद्धियां आदि भी मिल जाए, लेकिन जब तक परमात्मा को पाए हुए पूर्ण सद्गुरु नहीं मिलते, उनका ब्रह्म अनुभव अपना अनुभव नहीं होता, तब तक सभी दुखों की निवृत्ति और शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती। शास्त्रों की ऐसी उत्तम सीख से लक्षदास जी परिचित थे, अतः वे सद्गुरु की खोज में थे। एक बार श्री हरि व्यास देवाचार्य जी यात्रा करते हुए संतों की मंडली के साथ उनके क्षेत्र में पधारे। उनके दर्शन से लक्षदास जी को
अभूतपूर्व शांति मिली। जब लक्षदास जी ने दीक्षा के लिए प्रार्थना की, तब हरि व्यास देवाचार्य जी ने उन्हें 1 लक्ष यानी 1 लाख साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने का आदेश दिया। लक्षदास जी ने आज्ञा का पालन किया। आचार्य श्री प्रसन्न हुए और उन्हें दीक्षा मंत्रोपदेश देकर कहा कि यहीं गंगा तट पर रहते हुए साधन भजन करो। तभी से उनके लक्ष्य पाकी एवं लाखा पाकी नाम प्रसिद्ध हो गए। लाख ब्राह्मणों को, साधुओं को भोजन कराने के कारण। लक्षदास जी गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहते थे। उनका नित्य गंगा स्नान का नियम था। दैवयोग से गंगा जी उस स्थान से बहुत दूर हट गई। लक्षदास जी बहुत वृद्ध हो चुके थे, फिर भी वे प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करने जाते थे। गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर वे वहीं रहे। शरीर वृद्ध हो गया। एक दिन उन्होंने सोचा कि अब मुझसे इतनी दूर आना जाना नहीं बन सकेगा, तो वे तट पर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे, माता गंगे, अब आप अपने पूर्व स्थान पर पधारिए। यदि नहीं चलेंगी तो मैं भी अब कुटिया पर नहीं जाऊंगा। जब वे अपनी निष्ठा पर अडिग रहे तो उन्हें एक अजगैबी आवाज सुनाई दी, लक्षदास, तुम कुटिया पर चलो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूं। इन वचनों को सुना तो प्रसन्न चित्त होकर लक्षदास जी अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। वहां पहुंचे तो उन्हें कुटिया के निकट ही गंगा जी बहती हुई दिखाई पड़ी। इस घटना को देखकर सभी चकित हो गए, लेकिन जो गुरु के अनुगामी होकर साधन भजन करते हैं, उनका अनुगमन गंगा जी भी कर लें तो इसमें क्या आश्चर्य है। लक्षदास जी ने स्वयं तो भगवत रस का पान किया, समाज तक भी अमृत पहुंच सके, इस हेतु सद्ग्रंथों की रचनाएं भी की। गंगा जी की धारा मुड़ जाए, इतनी ही संकल्प शक्ति की महिमा नहीं है। ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के वचनों में सत्य बुद्धि करके संकल्प को उसके आधार स्वरूप परमात्मा में मोड़कर अद्वैत निष्ठ होने में ही संकल्प शक्ति की सच्ची महिमा है। लक्षदास जी अपने गुरु के वचनों को शिरोधार्य कर वहीं टिके रहे। इनकी संकल्प शक्ति अद्भुत। गुरु आज्ञा की कैसी महिमा कि गंगा जी वहीं पधार गए।